अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बन जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहाँ से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहाँ है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भैरवान। चिंता मत करो रे। तिमनासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने
हंसने का। अरे ओ रिंकू, कौन सा गाना गा रहे भाई? अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। हाँ। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देव कोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था, और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ से गाना गाओ, चिंटू चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गा रहे ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते हैं पहले। चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड कटलेट खाऊंगा। और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ। और मैं वॉफल्स भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा, मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सबको सब कुछ मिलेगा। ये देखो, स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, वो वाला का ही। ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया है, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा। तो सब लोग कस के पकड़ लो चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है। बिहेव योरसेल्फ। अरे डीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पे रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कम इन। आप लोग ट्रेन की चेन खींचिए आप लोग। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी। और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। अब सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा? अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहाँ तक पहुँचे, रुकवाइए ट्रेन को।
मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ, परियो, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। कोच की सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। उड़ा दिया, चल 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 चल। अरे खोलो खोलो, फटाफट खोलो। ये खोल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करें? चलो चलो दूसरे कोच पे चलो। चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वहाँ चलिए ना। चलो। सब लोग आ गए ना? रिंकू, रिंकू, रिंकू कहाँ है? अभी अभी तो यहाँ तक आ गया। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आप रिंकू, 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 उठो रिंकू, चलो बचाओ। उठ रिंकू, आजा। अरे अरे वो रहा रिंकू, विवान उसको लेकर आ रहा है। अरे रिंकू आ गया, आ गया। अरे रिंकू, रिंकू रिंकू बेटा, रिंकू, 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 रिंकू बेटा, रिंकू, रिंकू, रिंकू। विवान, तू रिंकू को बचाने के लिए आग में गया था? माँ, हम पहले रिंकू को होश में लाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। रिंकू, करुणा जी, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। शाबाश विवान, कीप इट अप। लेकिन हम सबके जान अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, मैंने अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट की चल रही है। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। रिंकू, 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 अरे क्या हो रहा है इसको? हे भगवान, अब क्या होगा? रिंकू, 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 उठ रिंकू, उठ। ठीक है तू? रिंकू, 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 ठीक है तू? रिंकू, तो ठीक है ना? I'm feeling it, बेटा। अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। आग तेजी से बढ़ रही है।
चलो। लेकिन ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कब तक भागते रहेंगे? हाँ, और फिर छले डब्बे में पहुंचने के बाद तो जगह भी नहीं रहेगी, तो फिर भाग के जाएंगे किधर? अरे हो सकता है छले डब्बे में पहुंचे उसके पहले आग बंद हो जाए। अरे पर आग पहुंचेगी कैसे? फिर से सवाल। ये गिर पड़े, इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे अरे चलती ट्रेन में फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाने आएगी? अरे मिश्रा अंकल, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ हाँ, चल उसको बुलाते हैं। बालवीर! बालवीर है! माँ, खुशी, सुतली और बाकी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चों के साथ तो विवान भी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान वहाँ खुद किसी मुसीबत में पड़ गया हो? आप चिंता मत कीजिए, मैं जांच करके आता हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी हमें यहाँ दुर्लभ कुंजी मिलने वाली है, और इस समय तुम यहाँ से चले गए और कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ से जाने से पहले मैं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाऊंगा, जिससे अगर कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश भी करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ओ नो भरमार, सुना तुमने? अगर हम भी बालवीर की शील के अंदर रहे तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। सुना मैंने, और मेरे पास इसका हल भी है। बालवीर, बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और ज्वाला परी भी बाहर जाकर बालवीर के बनाए हुए रक्षा कवच पे नजर रखें। हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, चलिए। भरमार, घर के ऊपर तो शील्ड लग गई है, अब टिक-टिक को बाहर कैसे लाएं? इसके लिए हमें तिमनासा की सहायता लेनी ही होगी। 12, 13, 14। हाँ, सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। तुमने ठीक से गिना है ना? पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं दादाजी, कोई नहीं छूटा है। रिंकू भी आ गए। लेकिन हमारे इतने बुलाने के बाद भी बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? अगर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बालवीर ने देरी कर दी तो हम लोग सभी साथ में पॉपकॉर्न बन जाएंगे। हाँ, जल्दी अंदर से बालवीर को बुलाओ। बालवीर! बालवीर! दिल से बुलाया, बालवीर आया। विवाह के होते हुए इस रेलगाड़ी में आप कैसे लग गए? बालवीर, प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा लीजिए। प्लीज बालवीर, प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता, क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी। जादू किया तो आग और भड़केगी। तिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह, इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा। बालवीर!
बालवीर उस टिक टिक दानों को पकड़ के ले आया है। 2 दुर्लभ कुंजियां वीरलोक में है, लेकिन फिर भी मुझे विनाश का दृश्य दिखाई देना बंद क्यों नहीं हो रहा है? डूबा डूबा। हाँ, जी शौर्य, आज्ञा दीजिए। तुम इसी वक्त धरती लोक जाकर बाल परी को मेरा संदेश दो कि वो लोग सावधान रहें। तिम्नासा उनके हाथों से टिक टिक दानों को छीनने का प्रयास अवश्य करेगी। क्या? मैं टिक टिक दानों के पास जाऊं, वो भी अकेले? दबड़ दबड़, मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है। डूबा डूबा। हाँ, ठीक है, आपातकालीन यंत्र की मदद से अभी धरती लोक पर जाता हूँ। देख लो परियों, ऐसे तुम्हारा अपना चहीता बालवीर धोबी के गधे की तरह कभी इधर कभी उधर भाग ही रहा है। बस एक बार पैरानी जीत जाए, फिर मैं तुम दोनों को अपना नौकर बना के रखूंगा। मैं मालिक, तुम दोनों नौकर हैं? पानी ला, मेरे पैर दबा, जीना हराम कर दूंगा तुम दोनों का। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ। थक जाता हूँ ना। ये परियों की रखवाली करना बहुत ही उबाऊ काम। चल तोबा सो जा। ज्वाला परी, इससे पहले कि मूर्ख जागे, हमें इस शीशी को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। पूरी शक्ति लगा दो ध्वनि परी। जादू ना सही, अब ये बड़ा चुंबक इस रेलगाड़ी को रोकेगा। अब ना तो तुम्हारी शक्ति काम आएगी बालवीर, और ना ही तुम्हारी ताकत। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर सीधे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिम्नासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। क्वीन तिम्नासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिम्नासा इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ, युक्ति से तो भेद सकते हैं ना। युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तिम्नासा? डुबा डुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शालपरी। क्या? अरे मेरा मतलब है, मुझे शौर्य ने भेजा है बालपरी एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से।
इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं, जो मुझे बालपरी ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डूबा डूबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन इस दानव को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। मेरा दिल डर के मारे धपड़ धपड़ कर रहा है। लगता है भूकंप आया है। सब लोग बाहर चलो। डूबा डूबा, दानव को लेकर चलो। चल चल चल। आ गए चूहे। दोनों परियां कहाँ गई? वो सब हम बाद में देखेंगे। अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते, बाहर चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैर कर ऊपर आ गया। तिमना साहब आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए। तब तक हम यहाँ इस टिक-टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिमना साहब, आगे का हम संभाल लेंगे। देवू भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो। तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? टिन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! 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 बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो। तुम्हारी मर्जी।